ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज सावन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है और दोपहर 2:12 से पूर्णिमा तिथि की शुरुआत हो जाएगी और पूर्णिमा तिथि का समापन 9 अगस्त शनिवार को दोपहर 1:24 पर हो जाएगा। तो रक्षाबंधन का पावन पर्व 9 अगस्त शनिवार को मनाया जाएगा। आज चतुर्दशी तिथि है और इस तिथि के देवता हैं भगवान भोले शंकर। सावन का महीना और चतुर्दशी का दिन दोनों का मिलन बहुत ही शुभ फल देने वाला होता है। इस तिथि में भगवान शंकर की पूजा करने से मनुष्य समस्त ऐश्वर्यों को प्राप्त करके पुत्रवान होता है और धन संपदा से संपन्न हो जाता है। तो सारे शिव भक्तों को चतुर्दशी तिथि और पूर्णिमा के दिन पूरे विधि विधान से भगवान भोले शंकर की पूजा अर्चना करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान शिव जी की कथाओं को सुनना चाहिए। तो अब अपने सुनते हैं आज की कथा। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सेठ जी का गांव के पास ही शहर में बहुत बड़ा कारोबार था। सेठ जी गणेश जी के परम भगत थे। वे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ नियमित रूप से गणेश जी की पूजा किया करते थे। तो गणेश जी की कृपा से सेठ जी के घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहते थे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। नित्य प्रतिदिन वो नियम से नदी पर स्नान करने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते। गणेश जी की पूजा करने के बाद ही स्वयं भोजन किया करते थे। ये उनका रोजाना का नियम था। पर यह बात सेठानी जी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वो धार्मिक नहीं थी और ना ही भगवान में विश्वास रखती थी। सेठ जी को रोजाना ऐसा करने के लिए मना किया करती थी, लेकिन सेठ जी सेठानी की बात पर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन की बात है, सेठानी सोचने लगी कि ये गणेश जी को इतना मानते हैं और कहते हैं कि सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है और हमेशा इनकी पूजा करते हैं। पत्थर की पूजा करने से कुछ नहीं होता है। आज मैं गणेश जी को यहाँ से उठा लेती हूँ, फिर देखती हूँ कि वो गणेश जी की पूजा कैसे करेंगे और बिना पूजा किए कितने दिन भूखे रहेंगे। तो यह सोचकर सेठानी दूसरे दिन जब सेठ जी नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं तो पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठा लेती है और बगीचे में ले जाकर जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी नदी पर से स्नान करके आते हैं तो देखते हैं कि मंदिर में गणेश जी की मूर्ति नहीं है। तो वो सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई, मंदिर में तो है नहीं। तो सेठानी बोली कि मुझे नहीं मालूम, आपको पता है कि मेरी इन सब चीज़ों में कोई रुचि नहीं है। तो सेठ जी परेशान होकर सारे घर में गणेश जी की मूर्ति को ढूंढने लगे, पर उन्हें मूर्ति नहीं मिली। सेठानी ने कहा कि आप भोजन कर लो और काम पर जाओ। तो सेठ जी ने कहा कि आज तक मैंने कभी भी गणेश जी को भोग लगाए बिना भोजन नहीं किया है, तो आज भी नहीं करूँगा। सेठ जी ने अन्न जल त्याग दिया और मन ही मन गणेश जी का स्मरण करने लगे। कहने लगे कि प्रभु, मुझे लगता है कि आप मुझसे नाराज हो गए हैं। मेरी ही पूजा पाठ में कोई कमी रह गई थी, इसीलिए आप मुझे छोड़कर कहीं चले गए हैं। हे भगवान, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करो और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाओ और मुझे दर्शन दो। सेठ जी ने पूरा प्रण कर रखा था कि जब तक मुझे गणेश जी दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। तो इसी तरह पूरा दिन निकल गया। रात्रि में सेठ जी गणेश जी का स्मरण करते हुए सो गए। तो सेठ जी की सच्ची भक्ति से गणेश जी भगवान प्रसन्न हो गए और सेठ जी को सोए हुए नींद में दिखाई देने लगा जैसे गणेश जी भगवान एक चूहे के साथ खेल रहे हैं और चूहे को खाने के लिए लड्डू देते हैं। तो वह चूहा लड्डू लेकर उछलता कूदता हुआ बगीचे में चला जाता है और वहाँ जाकर जमीन को खोदने लगता है। वहीं पर वो लड्डू डाल देता है। तो अचानक से सेठ जी की नींद खुल जाती है। तो वो सोचने लगते हैं कि मुझे इस तरह का सपना क्यों आया। फिर खड़े होकर बगीचे में चले जाते हैं और उसी जगह को जाकर खोदते हैं जिस जगह को अपने सपने में चूहे को लड्डू दबाते हुए देखा था। तो जैसे ही थोड़ी सी मिट्टी हटाई तो हटाते ही एक कपड़े के अंदर लपेटे हुए गणेश जी महाराज की मूर्ति मिल गई। तो यह देखकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हुए और मूर्ति को लाकर नहला धुलाकर मंदिर में विराजमान कर दिया और पूजा पाठ करने लगे। घंटी की आवाज़ सुनकर सेठानी की नींद खुल गई।
तो वह उठकर आई कि सेठ जी को क्या हो गया है जो इस तरह रात में ही घंटी बजा रहे हैं। तो सेठानी उठकर मंदिर में आकर देखती है तो गणेश जी की मूर्ति वहाँ पर विराजमान थी और सेठ जी पूजा पाठ कर रहे थे। तो यह देखकर सेठानी को बड़ी ही हैरानी होती है और वह हाथ जोड़कर सेठ जी से माफ़ी मांगती है और गणेश जी को छिपाने वाली सारी बात सेठ जी को बता देती है। तो सेठ जी कहते हैं कि अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि यह सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है। तो सेठानी शर्मिंदा होते हुए कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ रोजाना नियम से गणेश जी भगवान की पूजा किया करूँगी। उसी दिन से सेठ और सेठानी प्रेम पूर्वक पूरे श्रद्धा भाव से गणेश जी भगवान की पूजा करने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने अपना आशीर्वाद सेठ जी पर बनाए रखा उसी तरह सभी पर बनाए रखना। जो भी आपकी पूजा पाठ करके इस कथा को सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनेंगे 32वीं पूर्णिमा व्रत कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक तथा संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझे बताओ जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे और यह व्रत मनुष्यों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। तो यशोदा की बात सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे कि हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुम्हें ऐसे ही व्रत के बारे में सविस्तार बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से महिलाओं को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी कि हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय में मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े ही प्रेम से रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कमी नहीं थी। सब कुछ होते हुए भी उन्हें एक दुख था क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वे दोनों हमेशा दुखी रहा करते थे। एक समय की बात है, एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। वह रूपवती से कभी भी भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा ना लेकर अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर प्रेम पूर्वक उस भिक्षा को खा रहा था। तो धनेश्वर योगी ने यह सब कुछ देख लिया। उसे यह देखकर बहुत ही दुख हुआ। वह अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर योगी के पास गया और दुखी स्वरों में बोला कि महात्मन, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? तो योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के समान होती है। जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। तुम निसंतान हो, अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। तो धनेश्वर यह बात सुनकर बहुत ही दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए कहने लगा कि हे महाराज, यदि ऐसा है तो मुझे कोई पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप तो सर्वज्ञ हैं, ज्ञानी हैं, मुझ पर कृपा करें। इसका उपाय आप मुझे बता सकते हैं। मेरे घर में धन की कोई कमी नहीं है परंतु मैं पुत्र न होने के कारण बहुत ही दुखी रहता हूँ। आप मेरे इस दुख को दूर करें, आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगा कि हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो, तुम्हें निश्चय ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तो यह सुनकर वह बहुत ही खुश हुआ और योगी को प्रणाम करके घर चला आया। घर आकर अपनी पत्नी को इसके बारे में बताया तो सुनकर उसकी पत्नी भी बहुत ही खुश हुई और ब्राह्मण वन में चंडी की आराधना करने के लिए चला गया। वन में जाकर उसने पूरे भक्ति भाव से चंडी की उपासना की और व्रत किया। चंडी ने 16वें दिन उसके सपने में दर्शन देकर कहा कि हे धनेश्वर, तेरे पुत्र होगा
परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे के दिए बनाकर शिवजी का पूजन करना। हर पूर्णिमा को एक दीपक बढ़ाना ताकि 32 पूर्णिमा होने पर वो दीपक 32 हो जाएं। प्रातःकाल होने पर तुम्हें इसी स्थान के समीप एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल को तोड़ना और शीघ्र अपने घर चले जाना और अपनी पत्नी को सारा वृतांत बताकर कहना कि ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले तो शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ ठहर जाएगा। तो इतना कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। सुबह हुई तो ब्राह्मण उठा तो उसने देखा कि पास ही एक आम का पेड़ लगा हुआ है, उसके ऊपर एक आम का फल भी है। तो यह देखकर ब्राह्मण बहुत ही खुश हुआ और उसने आम के पेड़ पर चढ़कर फल को तोड़ने का प्रयास किया, परंतु वृक्ष पर चढ़ने के कई बार प्रयत्न किए पर वो चढ़ नहीं पाया। तब उस ब्राह्मण को बहुत ही चिंता हुई और सोचने लगा कि चंडी ने मुझे वरदान तो दे दिया, लेकिन अगर मैं इस फल को नहीं तोड़ पाया तो अपनी पत्नी को ले जाकर प्रसाद स्वरूप क्या खिलाऊंगा और मुझे संतान की प्राप्ति कैसे होगी। तो इस तरह सोचते हुए उसे विघ्न विनाशक गणेश जी की याद आई। तो वह श्री गणेश जी की वंदना करने लगा, कहने लगा कि हे दयानिधि, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करने वाले, उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि को देने वाले, आप मुझ पर कृपा करें, मुझे इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करके उनकी कृपा से धनेश्वर अब की बार प्रयत्न करने पर उस वृक्ष पर चढ़ गया और उस आम के फल को तोड़कर पेड़ से नीचे उतर जल्दी जल्दी अपने घर आया और घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई। तो जिस तरह उसके पति ने बताया था उसकी पत्नी ने उस फल को खा लिया तो वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तो यह देखकर ब्राह्मण दंपति बहुत ही खुश हुए और उन्होंने अपने पुत्र का नाम देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा के अनुसार उसकी माता ने 32वीं पूर्णमासी का व्रत रखना शुरू कर दिया ताकि उसका बेटा बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी ही चिंता होने लगी कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। तो दोनों ने मन में विचार किया कि यदि हमारे पुत्र की मृत्यु हमारे सामने हो गई तो हम कैसे सहन करेंगे। तो उन्होंने सोच विचार करके देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास को 1 वर्ष तक काशी में ले जाकर विद्या का अध्ययन कराओ। हम उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहते, इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम उसके साथ चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस ले आना। तो उसके माँ बाप ने सारा प्रबंध करके देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा के साथ काशी के लिए रवाना कर दिया। किंतु यह बात उसके मामा को या और किसी को पता नहीं थी। धनेश्वर अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र की मंगल कामना और दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों के व्रत करने लगा। इस प्रकार बराबर 32वीं पूर्णिमा का व्रत पूरा किया। कुछ समय पश्चात वो मामा भांजे मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी गांव में ठहर गए। उसी गांव में एक ब्राह्मण की बेटी का विवाह होने वाला था। उस ब्राह्मण की पुत्री बहुत ही सुंदर, सुशील, विदुषी और गुणवती थी। धर्मशाला के अंदर उसकी बारात ठहरी हुई थी और वहीं पर जाकर मामा भांजे ठहर गए। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप का कृत्य किया तो लगन के समय वर को धनुर्वात हो गया। यह देखकर वर के पिता को बड़ी ही चिंता हुई। सोचने लगा कि अगर इस बात का पता लड़की के पिताजी को चल गया तो कहीं शादी के लिए इनकार ना कर दे। तो उसने काफ़ी सोच विचार के बाद सोचा कि यह देवीदास मेरे पुत्र के जैसा ही सुंदर है, क्यों ना लगन में इसके साथ करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे बेटे के साथ करवा दूंगा। तो ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो,
मेरे बेटे की तबीयत सही नहीं है और फेरों का मुहूर्त निकला जा रहा है, तो तुम्हारे भांजे के साथ हम उस लड़की का विवाह करवा देते हैं और बाकी काम मेरे बेटे के साथ करवा देंगे। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ कन्यादान के समय दहेज वगैरह मिलेगा, अगर वो सब कुछ मुझे दे दो तो मैं इस बात के लिए तैयार हूँ। तो वर के पिता ने खुशी खुशी हाँ कर दी। तो देवीदास के मामा ने देवीदास को दूल्हा बनाकर उनके साथ भेज दिया। तो अब देवीदास के साथ विवाह के सारे कार्य हो गए। फेरों के बाद में जब दोनों को भोजन के लिए बैठाया गया तो देवीदास की आंखों से आंसू बह चले और वह भोजन नहीं कर रहा था। मन ही मन सोच रहा था कि ना जाने यह किसकी पत्नी बनेगी। इसकी शादी तो मेरे साथ हुई है और इसे विदा करा के ना जाने कौन लेके जाएगा। तो वधू ने देखा कि उसका पति बहुत ही उदास है, तो उसने कहा कि आप इतने उदास और दुखी क्यों हैं। तो उसने अपने मामा और वर के पिता के बीच जो बातें हुई थी वो सारी उसे बता दी। तो वह कन्या कहने लगी कि यह तो ब्रह्म विवाह के विपरीत है, यह कैसे हो सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको अपना पति माना है, तो इसीलिए आप मेरे पति हैं और मैं आपकी ही पत्नी बनकर रहूंगी। मेरी और किसी के साथ विदाई नहीं हो सकती। तो देवीदास कहने लगा कि आप ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरी मृत्यु के बाद आपका क्या होगा, आप इन बातों को अच्छी तरह से सोच ले। तो यह कहकर उसने अपने अल्पायु होने की सारी बात अपनी पत्नी को बताई। तो वह तो दृढ़ विचारों वाली थी। वो बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया। शेष रात्रि में वे सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और कहने लगा कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरे मरण और जीवन को जानने के लिए तुम एक पुष्प वाटिका बना लेना, उसमें सुगंधी वाली एक नवमलिका लगा लेना। उसको प्रतिदिन जल से सींचना और आनंद के साथ रहना। खेलो कूदो और मेरी चिंता मत करना। जिस समय और जिस दिन मेरे प्राणों का अंत होगा, ये फूल अपने आप सूख जाएंगे। अगर ये फिर से हरे हो जाएं, तो तुम जान लेना कि मैं जीवित हूँ। फिर तुम्हें दुखी होने की कोई बात नहीं, मैं तुम्हें लेने के लिए फिर आऊँगा। यह सब कुछ समझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहाँ पर गाजे बाजे बजने लगे। तो सुबह के कार्य करने के लिए वर और बाराती मंडप में आए। तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि पिताजी, यह मेरा पति नहीं है। मेरा पति तो वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पाणी ग्रहण हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। अगर ये वही है तो मुझे बताए कि रात्रि में हम दोनों के बीच में क्या बात हुई थी। कन्यादान के समय मैंने भूषण आदि दिए थे, उन्हें दिखाई, और रात में सोते समय क्या बातें हुई थी वह सब मुझे बताई। तो पिता ने उसके कहे अनुसार वर को अपने पास बुलाया और कन्या की कही हुई सारी बातें वह सुनकर कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। और वह शर्मिंदा होते हुए कहने लगा कि मुझे इस सब बातों के बारे में पता नहीं है और ना ही मेरी शादी तुम्हारी बेटी के साथ हुई है। और वह वापस जाकर अपने पिताजी के पास बैठ गया। तो सारी बारात अपमानित होकर वहाँ से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु वर्तराज के प्रभाव से उसको काट नहीं पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत कर रखा था। इसके बाद आधी रात्रि के समय स्वयं काल वहाँ पर आया और वह देवीदास के शरीर से प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उस समय पार्वती जी के साथ शंकर जी वहाँ पर आ गए। उसको मूर्छित देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा कि हे महाराज, इस बालक की माता ने तो पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत किया है, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसे प्राण दान करें। अगर आप इसके प्राणों की रक्षा नहीं करेंगे तो कलयुग में हमें कौन मानेगा। तो पार्वती के कहने पर
भक्त वत्सल भगवान शिव जी ने उसको प्राण दान दे दिया। पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी पत्नी काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका बिल्कुल से मुरझा गई है तो उसे बहुत ही दुख हुआ। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि वो तो वैसे ही हरी भरी हो गई है, तो वह जान गई कि मेरे पति जीवित हैं। तो यह देखकर वो बहुत ही प्रसन्न हुई और अपने पिताजी से कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से वापस चल पड़ा। इधर उसके ससुर उसे ढूंढने के लिए घर से निकलने ही वाले थे कि वो दोनों मामा भांजी वहाँ पर आ गए। उनको आया देखकर उसका ससुर बहुत ही खुश हुआ और उन दोनों को बड़ी ही प्रसन्नता के साथ अपने घर में ले गया और ले जाकर अपनी बेटी को आवाज़ लगाने लगा कि बेटा देखो कौन आया है। तो अपने पति को सकुशल आया देखकर ब्राह्मण की बेटी बहुत ही खुश हुई। तो उसी समय उस नगर के सारे निवासी वहाँ पर इकट्ठे हो गए और कहने लगे कि हाँ, इसी के साथ तुम्हारी कन्या का विवाह हुआ था। उन सब ने देवीदास को पहचान लिया। सारे नगरवासी बहुत ही खुश हुए और कहने लगे कि भला हुआ जो हमारा जवाई आ गया है, अब हम बड़ी ही खुशी से इसकी विदाई करेंगे। तो उस दिन सारे नगरवासियों ने पूरी खुशियाँ मनाई। उस दिन देवीदास वहाँ पर रुका और उसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर अपने ससुर के घर से बहुत सारे उपहार आदि लेकर अपने घर के लिए रवाना हो गया। जब वह अपने घर के निकट पहुंचा तो गांव के लोगों ने जैसे ही उसे देखा तो उसके घर जाकर उसके माता पिता से कहने लगे कि तुम्हारा पुत्र अपनी पत्नी के साथ आ रहा है। तो नगरवासियों के कहने पर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन सारे लोग एक ही बात कहने लगे तो उन्हें बड़ी ही हैरानी हुई। थोड़ी ही देर में देवीदास आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सर रखकर प्रणाम करके कहने लगा कि हे माँ बाबूजी, आपके ही आशीर्वाद से मैं आज पुनः जीवित होकर आया हूँ। तो पीछे पीछे उसकी पत्नी भी आ गई। उसने भी अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया। तो देवीदास के माता पिता यह देखकर बहुत ही खुश हुए और अपने पुत्र और पुत्रवधू को अपने हृदय से लगा लिया और दोनों की आंखों से प्रेम के आंसू बह चले। अपने पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव मनाया और ब्राह्मणों को भी बहुत सारी दान दक्षिणा देकर उन्हें खूब प्रसन्न किया। फिर चारों खुशी खुशी से रहने लगे। देवीदास की पत्नी भी पूर्णिमा के व्रत करने लगी। तो इस तरह कथा सुनाकर श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे यशोदा मैया, इस प्रकार धनेश्वर 32वीं पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती है वे जन्म जन्मांतर तक विधवा होने का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह व्रत पुत्र पुत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32वीं पूर्णिमा के व्रत करने से व्रती की सारी इच्छाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण हो जाती है और वह सुखी और संपन्न रहता है। अगली कहानी अपने सुनेंगे अन्नपूर्णा माता की। अन्नपूर्णा माता की जय हो। एक समय की बात है, काशी में एक धनंजय नाम का आदमी रहता था। उसकी पत्नी का नाम था सुलक्षणा। धनंजय और उसकी पत्नी को वैसे तो कोई बात का दुख नहीं था। दोनों बहुत ही प्रेम भाव से रहते थे, लेकिन वो बहुत ही गरीब थे। यही उनके दुख का कारण था। यही दुख उन्हें हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप कोई काम करो तो हमारी गरीबी टले। ऐसे तो कैसे काम चलेगा? कब तक हम इस तरह बैठे रहेंगे? कोई काम तो करो। तो धनंजय के मन में अपनी पत्नी की बात बैठ गई और वो उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा कि हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ करना कुछ नहीं आता। मैं तो केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इस तरह विनती करके वह 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में कहा कि अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा। तो इस प्रकार 3 बार कहा। तो धनंजय सोच में पड़ गया कि यह कौन था, क्या कह गया। 3 बार एक ही शब्द बोला कि अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा।
इसका क्या मतलब है? यह सोच रहा था कि तभी मंदिर से ब्राह्मण आ रहे थे। उन्हें देखकर पूछने लगा कि पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है? तो ब्राह्मण हंसने लगे कि तू जो 3-4 दिनों से अन्न छोड़ के बैठा है, तो तुझे अन्न की बात ही सूझेगी। अब तू घर जा और अन्न ग्रहण कर। तो धनंजय घर आ गया, अपनी पत्नी से सारी बात कही। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि हे नाथ, चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही इसका खुलासा करेंगे। आप फिर जाओ और उनकी आराधना करो। तो धनंजय फिर मंदिर में चला गया और पूजा करने बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा कि तुम पूर्व दिशा में चला जा। तो वह भगवान के कहे अनुसार पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। अन्नपूर्णा का नाम जपता जा रहा था, रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहाँ उसे चांदी सी चमकती हुई वन की शोभा दिखाई दी और एक बहुत ही सुंदर सरोवर था। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाकर बैठी थी, एक कथा सुना रही थी और बाकी सारी मिलकर माँ अन्नपूर्णा बार बार कह रही थी। तो यह मार्गशीर्ष मास की उजेली रात्रि थी और उनका अन्नपूर्णा माता का व्रत था। जिस शब्द की खोज करने के लिए वह निकला था, वह शब्द उसे वहां सुनाई दिया। तो धनंजय उनके पास गया और पूछने लगा कि हे देवियों, आप यह क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम सारी की सारी माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। तो धनंजय पूछने लगा कि देवियों, इस व्रत के करने से क्या फल मिलता है? क्या यह व्रत किसी और ने भी किया है? इस व्रत को कब किया जाता है? कैसा व्रत है और इसकी पूजा विधि क्या है? सब कुछ मुझे विस्तार से बताओ। तो वो सारी अप्सराएं कहने लगी कि इस व्रत को कोई भी कर सकता है। 21 दिन के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बने तो 1 दिन उपवास करे। यदि यह भी ना कर सके तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करें, पर ध्यान रखें कि कथा सुने तब तक निराहार रहना चाहिए। अगर कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या घृत कुमारी वृक्ष के सामने कर दीपक को साक्षी मानकर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को कथा सुनाए। कथा सुनने से पहले मुख में एक दाना तक ना डालें। यदि भूल से भी कुछ आपके मुंह में चला जाता है तो 1 दिन फिर से उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें और झूठ भी ना बोलें। धनंजय कहने लगा कि इस व्रत के करने से क्या होगा? तो वो कहने लगी कि अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझी को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से इस व्रत को करे, माँ अन्नपूर्णा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। वह कहने लगा कि बहनों, मेरे पास धन नहीं है, विद्या भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ। क्या तुम मुझे इस व्रत का सूत दोगी? तो वो कहने लगी कि हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें अवश्य देंगे। ये लो व्रत का मंगल सूत। तो धनंजय ने भी उस दिन से व्रत शुरू कर दिया। व्रत पूरा हुआ तो सरोवर में से 21 खंड की सोने की हीरा मोती जड़ी हुई एक सीढ़ी प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता हुआ इस सीढ़ियों में उतरता ही गया। तो उतरते उतरते उसने देखा कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। उसके सामने सोने के सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर जी खड़े हैं। देवांगनाएं चंवर डुलाती है, कितने ही हथियार बांधे पहरा देती है। तो धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। तो देवी माँ उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा कि माता, आप तो अंतर्यामिनी हो, मैं अपनी दशा क्या बताऊं? तो माता कहने लगी कि मेरा व्रत किया है, जा सारा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय के जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में धनंजय देखता है कि वह तो काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। तो माँ का वरदान लेकर धनंजय घर आ गया। सुलक्षणा से सारी बात बताई तो माताजी की कृपा से उसके घर में धन संपत्ति उमड़ने लगी। वह तो खूब धनवान हो गया। उसका छोटा सा घर अब तो बहुत बड़े घरों में गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमा होती है, उसी प्रकार उनके घर
अनेकों सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे, कहने लगे कि इतना सारा धन, इतना बड़ा और सुंदर घर, पर तुम्हारे तो संतान नहीं है, तो इस कमाई का भोग कौन करेगा? सुलक्षणा के संतान नहीं हो सकती, इसीलिए धनंजय तुम्हें दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। तो धनंजय की इच्छा नहीं थी, पर रिश्तेदारों के दबाव बनाने पर धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा। अब सती सुलक्षणा को सोत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगन का महीना आया तो सुलक्षणा का पति तो अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहता था, नए बंधन में बंधा हुआ था। तो सुलक्षणा ने अपने पति से कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, हमें यह व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। ये तो सब माताजी का ही प्रताप है जो हम इतने सुखी और संपन्न हैं। तो सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। धनंजय की नई पत्नी को इस बात की खबर नहीं थी कि वो व्रत में पूजा पाठ कर रहा है। वह धनंजय के आने की राह देखती रही। दिन बीतते गए। व्रत पूर्ण होने में 3 दिन बचे थे। तब धनंजय की दूसरी पत्नी को पता चल गया कि उसका पति सुलक्षणा के पास है। तो उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी और वह क्रोधित हुई सुलक्षणा के घर आ गई। वहां आकर जोर जोर से शोर मचाने लगी और धनंजय से कहा कि तुम मेरे साथ चलो। यह कहकर धनंजय को अपने साथ ले गई। धनंजय ने अपनी पत्नी को बहुत समझाने की कोशिश की, पर उसने एक भी नहीं सुनी। थोड़ी देर बाद में धनंजय को पूजा करते हुए कई दिन हो गए थे, तो थकान के कारण उसे नींद आ गई। तो उसी समय उसकी नई पत्नी ने उसके व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माताजी का कोप जाग गया। उसके घर में अचानक से आग लग गई, सब कुछ जलकर खाक हो गया। जब सुलक्षणा को पता चला तो वह समझ गई कि यह सब माताजी का ही प्रकोप है। तो वह अपनी सोत के घर आई, जहां अपने पति और उसकी पत्नी को बैठे हुए देखा। खाने पीने को कुछ नहीं था। तो सुलक्षणा अपने पति को वहां से अपने साथ ले आई। यह देखकर धनंजय की दूसरी पत्नी को बहुत ही गुस्सा आया और वह रूठकर अपने पिता के घर चली गई। अब पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा कहने लगी कि हे स्वामी, घबराना बिल्कुल नहीं, माताजी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है, पर माता कुमाता कभी नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। तो सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय फिर से माता रानी की पूजा में लग गया। जैसे ही 21 दिन की पूजा पूरी हुई तो वहीं सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। तो धनंजय माँ अन्नपूर्णा कहता हुआ उस सीढ़ियों में उतर गया और माता रानी के चरणों में जाकर रुंदन करने लगा। माँ प्रसन्न होकर कहने लगी कि मैं तुम्हारी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूँ। पहले तूने मेरे व्रत को बीच में तोड़ा था, इसी कारण मेरा कोप हुआ था, पर अब तुझे कोई भय नहीं है। ये ले, मेरे सोने की मूर्ति ले जा और इसकी पूजा करते रहना, तो फिर से सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी पत्नी सुलक्षणा ने पूरी श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, तो मैंने उसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया है। माता रानी के ऐसा कहते ही धनंजय की एकदम से आंखें खुली। तो वह खुद को काशी विश्वनाथ मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर वह अपने घर गया और खुश होते हुए सारी बात बताई। तो माता रानी की कृपा से सुलक्षणा के दिन चढ़े और 9 महीने पूरे होते ही एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तो गांव में तो आश्चर्य की लहर दौड़ गई कि सुलक्षणा के तो बच्चे होते ही नहीं थे, देखो माता रानी का चमत्कार हुआ है। तो इसी प्रकार उस गांव में एक निसंतान सेठ रहता था। उसने भी माँ अन्नपूर्णा का व्रत किया, जिससे उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। तो माता रानी का चमत्कार देखकर वह सेठ बहुत ही प्रसन्न हुआ और उस गांव में माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। तो उसमें माता रानी बड़ी धूमधाम से पधारी। यज्ञ किया गया और सेठ जी ने धनंजय को मंदिर का पुजारी बना दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सा सुंदर भवन दे दिया। अब धनंजय अपनी पत्नी और पुत्र के साथ वहां रहने लगा। वहां माताजी का खूब चढ़ावा आता, उससे खूब आमदनी होती। उधर नई बहू के पिता के घर में डाकुओं ने डाका डाल दिया और सब कुछ लूट गया। अब वे तो भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा को जब इस बात का पता चला तो उन्हें बुलावा भेजा। संदेशा मिलते ही
बाप बेटी दोनों वहां आ पहुंचे और सुलक्षणा से माफी मांगने लगे। सुलक्षणा ने उन्हें अलग घर बनवा दिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद पूर्वक रहने लगे। हे माता रानी, जैसे आपने धनंजय और सुलक्षणा के भंडार भरे, वैसे सबके भंडार भरना। जो भी आपका व्रत रखकर आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो अन्नपूर्णा माता की जय हो। अब अपने सुनते हैं स्कंद पुराण का आगे का अध्याय। बोलो स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। नंदीकेश्वर जी कहते हैं कि षडाक्षर मंत्र के द्वारा दही और प्रणव द्वारा दूध से भगवान शिव को स्नान कराना चाहिए। दोपहर को अमलतास और तीसरे पहर में वेला का पुष्प चढ़ाना चाहिए। यह बहुत ही उत्तम माना गया है। अघोर मंत्र के द्वारा 1000 कलशों के जल से उन्हें स्नान कराना चाहिए। शिवरात्रि में शतरुद्रीय का पाठ करके बिल्व पत्रों के द्वारा अरुणाचलेश्वर की विशेष पूजा करनी चाहिए। रात्रि को जागरण करते हुए जितेंद्रिय होकर कमल और कनेर के फूलों से तथा गीत वाद्य और नृत्य के द्वारा दिव्य आग मुक्त विधि से मोक्ष के लिए अरुणाचलवासी महेश्वर की पूजा करनी चाहिए। भक्तिमान पुरुष अपने जन्म नक्षत्र के दिन तथा संपत्ति, विपत्ति और भय का अवसर आने पर भगवान अरुणाचल नाथ की विशेष पूजा करें। प्रवेश और यात्रा के समय भी इन्हीं की पूजा करनी चाहिए। यदि इस क्षेत्र में स्थित होकर तीनों समय शिवजी की पूजा करें तो भुजा उठाकर डंके की चोट पर यह कहा जा सकता है कि स्वर्ग और मोक्ष के लिए अरुणाचल क्षेत्र से बढ़कर कोई दूसरा स्थान नहीं है। अरुणाचल क्षेत्र का स्मरण करने से मन को और सुनने से दोनों कानों को, दर्शन करने से दोनों नेत्रों को तथा नाम उच्चारण करने से जीव को तत्काल ही पवित्र कर देता है। इस महाक्षेत्र में जन्म प्राप्त होने पर देहधारी जीव जीते जी भोग और मरने पर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। हे मुनि, पूर्व काल में देवकल्प के आदि में विकल्प शून्य भगवान शिव ने स्वेच्छा से ही संपूर्ण संसार को उत्पन्न किया। उत्पन्न हुए संसार की सृष्टि परंपरा चालू रखने तथा सर्वदा इसकी रक्षा करने के लिए भगवान त्रिलोचन ने अपने दाहिने अंग से ब्रह्मा और बाएं अंग से विष्णु जी को प्रकट किया। उसके बाद ब्रह्मा को रजोगुण से और विष्णु को सतव गुण से युक्त किया। फिर देवादिदेव महादेव से प्रेरित होकर वे दोनों देवता सृष्टि और रक्षा के कार्य में संलग्न होकर संपूर्ण जगत का शासन करने लगे। उसके बाद पितामह ने मरीचि आदि 10 पुत्रों को अपने मन संकल्प से तथा दक्ष को दाहिने अंगूठे से उत्पन्न किया। फिर मुख से ब्राह्मणों, दोनों बाहों से क्षत्रियों, दोनों उरहों से वैश्यों और दोनों चरणों से शूद्रों को प्रकट किया। मरीचि नंदन कश्यप से देवता और असुर उत्पन्न हुए। मरुत, नाग, यक्ष, गंधर्व तथा अप्सराओं का जन्म भी उन्हीं से हुआ है। इस प्रकार मनु भी ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए, जिनकी यह मानव संतान आज तक चल रही है। महर्षि अत्रि से ऋषि वंश तथा क्षत्रियों का विविध कुल उत्पन्न हुआ। पुल सत्य से पुलह और यक्ष एवं राक्षस हुए। अंगिरा मुनि से उतथ्य और गुरु बृहस्पति आदि का जन्म हुआ। भृगु से अग्नि की उत्पत्ति हुई तथा च्यवन ऋषि आदि महर्षि भी उन्हीं से उत्पन्न हुए थे। वशिष्ठ आदि ब्रह्म ऋषियों से बहुत से महर्षियों का जन्म हुआ, जिनके पुत्र पोत्रों से यह संपूर्ण जगत भरा हुआ है। इस प्रकार पितामह ने अपनी संतानों से इस जगत को परिपूर्ण किया। एक समय भगवान विष्णु ने भगवान शंकर का इस प्रकार स्तवन किया कि पृथ्वी रूप शरीर वाले महादेव जी आपकी जय हो। जल रूपधारी शंकर आपकी जय हो। सूर्य का रूप धारण करने वाले शिव जी, चंद्रमा की आकृति धारण करने वाले रुद्रदेव आपकी जय हो। अग्नि रूप महेश्वर, पवन रूपधारी परमेश्वर, यजमान मूर्तिधारी शिव आपकी जय हो। आकाश स्वरूप महेश्वर, त्रिगुणातीत परमेश्वर, काल स्वरूप मृत्युंजय आप मेरी रक्षा कीजिए।
अक्षय ऐश्वर्य से संपन्न महादेव जी, हे करुणा निधान, मेरी रक्षा कीजिए। आप संपूर्ण जगत के स्रष्टा और समस्त देहधारियों के रक्षक हैं। सब भूतों का संहार करने वाला भी आपके सिवा दूसरा कोई नहीं हो सकता। आप सूक्ष्म से भी सूक्ष्म चीज़ों में विद्यमान हैं। महान पदार्थों में सबसे महान आप ही हैं। आप ही इस जगत के बाहर और भीतर व्याप्त होकर विराज रहे हैं। संपूर्ण वेद आपके निश्वास हैं। यह सारा संसार आपके शिल्प कर्म की विभूति है। हे प्रभु, सब कुछ आपका ही है। आप मुझे ज्ञान दीजिए। देवता, दानव, दैत्य, सिद्ध, विद्याधर, मनुष्य, पशु, पक्षी, पर्वत और वृक्ष भी आप ही हैं। स्वर्ग, अपवर्ग, ओंकार और यज्ञ भी आप ही हैं। आप ही योग तथा पराशक्ति है। हे महेश्वर, ऐसी कौन सी वस्तु है जो आप नहीं हैं? स्थावर, जंगम, सभी प्राणियों के आदि, मध्य और अंत भी आप ही हैं। आप ही काल रूप होकर संपूर्ण जगत को अपना ग्रास बनाते हैं। आप ही प्रातपर परमेश्वर, सब पर शासन करने वाले तथा सब पर दया दिखाने वाले शिव हैं। वे भगवान शिव किस प्रकार मुझे प्रत्यक्ष दर्शन देंगे, जिनका दर्शन पाकर शरणागत भक्त परम कल्याण को प्राप्त होता है, अथवा अपनी बुद्धि के अनुसार मैं उन संसार विधाता की स्तुति करता हूँ। हे देव, हे महादेव, वामदेव, वृषभध्वज, आपकी जय हो। आप काल के भी काल हैं। आपने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया है। हे नीलकंठ, हे चंद्रशेखर, आपकी जय हो। हे शिव शंभो, हे शिव, हे सदाशिव, हे ईशान, सरव, त्र्यंबकम, हे जटाजूटधारी, आपकी जय हो। आप काम के दुश्मन हैं। आपने त्रिपुरासुर का विनाश किया है। आप स्थिर होने से स्थाणु, उद्भव हेतु होने से भव तथा महान ईश्वर होने से महेश्वर कहलाते हैं। हे ईश्वर, आपकी जय हो। खंड परसो, सुलेन, पशुपते, हर हर, सर्वज्ञ, भरग, भूतनाथ, कपालिन, नीललोहित, आपकी जय हो। हे रुद्र, यज्ञ विनाशन, पिनाकपाणि, प्रथमादीप, गंगाधर, व्योमकेश, गिरीश, परमेश्वर, आपकी जय हो। हे भीम, मृगव्याध, कृतिवासा, कृपा निधान, आपकी जय हो। हे प्रभु, अग्नि आपका बीज है। आप सदा कैलाश पर निवास करते हैं और आपकी आज्ञा से ही वायु चलती है। शेषनाग पृथ्वी का भार ढोते हैं। आप ही के शासन से सूर्य और चंद्रमा प्रकाशित होते हैं। समूचा ब्रह्मांड समुद्र में तैरता रहता है और ग्रह नक्षत्र आकाश में विचरण करते हैं। आपके ही आदेश से मैं और ब्रह्मा पालन तथा सृष्टि के कार्य में समर्थ होते हैं और कल्प के अंत में मैं निद्रा त्याग कर पृथ्वी का पालन करता हूँ। आपका आदि और अंत नहीं है। यह आपकी महिमा नहीं तो और क्या है। अणिमा, महिमा आदि महासिद्धियों के कारण आपका वैभव असाधारण है। आप अन्य सब देवताओं से श्रेष्ठ हैं। हे शंकर जी, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार करूं? संपत्ति में तो हम सब भूल जाते हैं और विपत्ति में आपका स्मरण करते हैं। भक्तों पर आपको कभी क्रोध नहीं आता, सदा ही उन पर कृपा और प्रसन्नता बनाए रखते हैं। जब आप अपनी भक्ति प्रदान करते हैं तब बोध प्राप्त होता है और उससे मोक्ष मिलती है। यह सुनकर मार्कंडेय जी नंदीकेश्वर को प्रणाम करके कहने लगे कि हे भगवान, महादेवी गौरी ने अरुणाचल तीर्थ में किस प्रकार तपस्या की, आपके मुखारबिंद से मैं यह जानना चाहता हूँ। तो मार्कंडेय जी की बात सुनकर नंदीकेश्वर ने क्या कहा, यह अपने सुनेंगे कल की कथा में। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो स्कंद पुराण की जय हो। बोलो शिव परिवार की जय हो। अब अपने सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था।
उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम हैं तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी।
उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो
तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी दो भाई नहीं थे, लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं प्यारे श्रोताओं के नाम जो रोजाना नियम से मीरा भक्ति स्टोरी चैनल पर प्रस्तुत कथाओं को पूरी श्रद्धा से सुनते हैं और कमेंट करके भी बताते हैं। श्री हरि का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। आज का पहला कमेंट देवी सिंह हैं, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी, कस्बा सौदा से। दूसरा है प्रिया, रणवीर देसवाल, वरदान देसवाल, पवनी देसवाल, मेरठ से। और तीसरा है यशोदा मांझी, उड़ीसा से। रवि सैनी, सीमा सैनी, मलियाना से। श्रीमती शर्मा, अलीगढ़ से। संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक, हरियाणा से। सुनीता कश्यप, विप्लव हांजोंग, असम से। कमला, गुरुग्राम से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु, भीलवाड़ा से। परमेश्वरी, रघुवीर सिंह हैं, दिल्ली से। अपराजिता, मीना श्रीवास्तव, नेपाल से। उद्धव आचार्य, नेपाल से। गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी, मेरठ से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी, लखनऊ से। तारा मिश्रा, राम नरेश मिश्रा, शुभम मिश्रा, रितेश मिश्रा, गोपालगंज से। सरला रानी, करणपुर से। निर्मला सिसोदिया, दिल्ली से। अनिल कुमार टिहरी, करनाल से। सुनीता पवार, मध्य प्रदेश से। मीनू वालिया, दिल्ली से। श्रीचंद यादव, गया, बिहार से। सुनीता रानी, मेरठ से। राधा रोहिला, दिल्ली से। सुषमा विष्णु, हरियाणा से। बीना देविका, कनिका वाशने, अलीगढ़ से। उमेश कुमार, उत्तर प्रदेश से। पवनी शर्मा, संजू सैनी, सुनीता सैनी, सेखाड़ा से। सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी, दिल्ली से। नीलम जायसवाल, हैदराबाद से। सरोज अग्रवाल, जबलपुर से। बीनू मेहरा, दिल्ली से। रेखा धर्मेंद्र शर्मा, जयपुर से। शोभा कुंवर पुरोहित, अहमदाबाद से। मंजुला कपूर, पंजाब से। हेमलता रोहिला, हरियाणा से। चंद्रकांता, दिल्ली से। संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल, दुलिया, महाराष्ट्र से। मीना वर्मा, अरुणाचल से। आपने पूछा है कि अरुणाचल कहाँ है। अरुणाचल तमिलनाडु के तिरुपतुर जिले में तिरुवनमलाई शहर में है। वहीं पर अरुणाचलेश्वर मंदिर है जिसे अन्नामलाई पर्वत की तलाई में बनाया गया है। यह मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित है और इस शिव मंदिर को सबसे बड़ा मंदिर माना गया है और यही मंदिर अरुणाचल नाम से जाना जाता है। निर्मला पांचाल, करनाल से। सम्मन प्रसाद, दिल्ली से। कोमल निर्मल, मुंबई से। गीता सैनी, करनाल से। आरती खैरावर, अगरखर से। नर बहादुर पाल, नेपाल से। मंजू चौधरी, भीलवाड़ा से।
रुक्मणी शर्मा अम्बाला से, शंभू प्रसाद भट्ट स्नेहिल पूर्णिमा देवी भट्ट उत्तराखंड से, सुदेश नागपाल करनाल से, किरण पानीपत से, रामवती देवी जगवीर सिंह रवि कुमार राहुल कुमार, अनुज कुमार रुद्र कुमार, ज्योति वंदना, भावना आराध्या, आन्या अविका तोलू मोलू मेरठ से, प्रमोद यादव साहो हिमाचल प्रदेश से, वीना कालड़ा आगरा से, उषा जांगिड़ सोजत सिटी से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, कमलेश भल्ला जम्मू से, शीला बहन जयपुर से, शांताबेन वाघेला गुजरात से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, विमला नेपाल से, महेश सिंह जबलपुर से, शकुंतला देवी भिवानी से, सुनीता गोस्वामी गीता गोस्वामी मेरठ से, सावित्री ईश्वर लाल रामचंदानी गाजियाबाद से, रजनी बड़ोला उत्तराखंड से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, दुर्गा चौहान जोधपुर से, निकिता सेजवानी अहमदाबाद से, दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी नेपाल से, सीताराम जायसवाल शकुंतला जायसवाल वाराणसी से, कमलेश लाल रुड़की से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, जयश्री पवार गोरखनाथ पवार महाराष्ट्र से, सुनीता भदौरिया मुंबई से, शिल्पी त्रिपुरा से, गोवर्धन बैठा रांची से। आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी अपना साथ और सहयोग हमेशा यूं ही बनाए रखें। भगवान भोले शंकर के आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। इसी मंगल कामना के साथ आज की कथा का समापन करते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।